हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 8 का पहला लेक्चर है। इसके पहले के जितने भी यूनिट्स हैं उनके डिफरेंट लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके विजिट करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर चले जाना है और चैनल पे जाके जैसे ही आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स हमारे चैनल को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले होम का ये ऑप्शन ओपन होता है, आपको प्लेलिस्ट पे चले जाना है और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग सेमेस्टर्स के सारे फोल्डर्स यानी कह लो प्लेलिस्ट जो है वो बने हुए हैं। ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा ये प्लेलिस्ट बना है। तो इसमें जो जो अलग अलग यूनिट्स हैं और हर यूनिट के जो अलग अलग लेक्चर्स हैं वो इसमें आपको दिख जाएंगे। सारी चीजें इसमें देखो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी क्लासेस जो है ये देख सकते हैं। चलिए, तो इसके कोई डाउट नहीं होगा जो बच्चे अगर ये जानना चाहते हैं कि बाकी लेक्चर वीडियोज उन्हें कहाँ मिलेंगे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, एंजाइम्स, बेवरेजेस एंड वैक्सीन। यानी कि कौन कौन से यहाँ पर किस तरह से माइक्रोब्स की मदद से हम बना सकते हैं विटामिन, हम बना सकते हैं एंजाइम्स, हम बना सकते हैं बेवरेजेस और बहुत तरीके के वैक्सीन। मतलब ये जो हमारे आखिरी यूनिट है ना बच्चों, यूनिट 8, इसमें पूरा जिक्र इस चीज का किया गया है कि कैसे माइक्रोब्स की मदद से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स की मदद से डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल है, चाहे वो विटामिन हो, बेवरेजेस हो, वैक्सीन हो या एंजाइम्स हो। तो आइए आज के इस पहले लेक्चर में, यूनिट 8 के इस पहले लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन, एंजाइम्स और यहाँ पे वैक्सीन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। हम जानते हैं भाई हमारे बॉडी में तरीके तरीके के विटामिन जो है ये बनते हैं, राइट। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, बहुत तरह के विटामिन होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो उतना पर्याप्त मात्रा में उसको विटामिन नहीं मिल पाता है। जो भी वो डेली खाना खाते हैं ह्यूमंस, हम लोग जो भी फूड डेली खाते हैं उसमें मान लो उतना ज्यादा जो विटामिन मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, आपको मार्केट तक पहुंच के वो टैबलेट्स लाने पड़ते हैं जिसमें विटामिन होते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं सबसे पहले इस टॉपिक में कि कैसे माइक्रोब्स की मदद से इंडस्ट्रियल लेवल पर मार्केट में कैसे विटामिन को तैयार किया जाता है और कौन से माइक्रोब्स की मदद से विटामिन तैयार किया जाता है ये भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी के बाहर विटामिन बनाना है तो बॉडी के बाहर कैसे बनेगा भाई, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी होगी ना। तो माइक्रोब्स की मदद से, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस, ये सब की मदद से विटामिन बनाते हैं। तो विटामिन सेवरल टाइप्स के विटामिन होते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं बेटा, एमाइनो एसिड से। ऐसा मान लो कि एमाइनो एसिड छोटे छोटे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं और आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है प्रोटीन्स, है ना। और ये जो प्रोटीन्स है लॉन्ग चेन्स होती है। ये लॉन्ग चेन्स में आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक प्रोटीन का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एमाइनो एसिड्स मिलेगा, वो छोटे यूनिट्स जिनसे मिलकर एक प्रोटीन तैयार होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं एक रूम में हूं तो रूम में जो वॉल होता है वो वॉल छोटे छोटे ईंट से तैयार हुआ होता है। ईंट जब जुड़ती चली जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह मान लो एमाइनो एसिड्स जब जुड़ते चले जाते हैं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स या कह लो प्रोटीन्स जो है वो तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एल ग्लूटामिक एसिड है, ये सारे अमाइनो एसिड्स के बेटा नाम है। एल ग्लूटामिक एसिड, एल लाइजीन, एल थ्रियोनिन, एल फिनाइल एलानिन, एल एस्पार्टिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन बी 12 और विटामिन के। ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं कि माइक्रोब्स की मदद से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो गिने चुने कुछ विटामिन है। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से यहाँ पर ये किया जाता है कि माइक्रोब्स की मदद से इन विटामिन को निकाला जाता है। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग अप्रोचेस हैं जिनसे अलग अलग टाइप के कैरोटीनॉइड, जिसे विटामिन ए भी बोलते हैं, वो निकाला जाता है। अब जैसे सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया हो गया। सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया क्या है बेटा, ये एक टाइप का ईस्ट है,
है ना, बेकर्स ईस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक ईस्ट होता है जिसकी मदद से वो जो ब्रेड होता है वो तैयार होता है। ब्राउन ब्रेड कह लो, व्हाइट ब्रेड कह लो, पिज्जा का बेस कह लो, केक का ब्रेड कह लो, वो ब्रेड जो है वो इसी ईस्ट से तैयार होता है। और इसी ईस्ट से विटामिन ए भी तैयार किया जाता है। और यहाँ पर एक और फंगस है कैंडिडा यूटिलिस, ये मॉडिफाई किया जाता है और इसके जीन का इस्तेमाल किया जाता है कैरोटीनॉइड यानी कि विटामिन ए बनाने में। कई बार कुछ बैक्टीरियाज का भी इस्तेमाल होता है जैसे कि ई कोलाई वगैरह का भी तैयार किया जा सकता है कैरोटीनॉइड्स बनाने के लिए यानी विटामिन ए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो हमें दो ऑर्गेनिज्म मिले, एक सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया मिला और कैंडिडा मिला जो कि एक टाइप का फंगस है, और दूसरा हमें मिला बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई है। अब आपको ये नाम याद रखना होगा कि भाई विटामिन ए या कैरोटीनॉइड इनकी मदद से तैयार होते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे तैयार होते हैं जरा इस चीज को समझ लेते हैं। जो भी यहाँ पे माइक्रोब्स की मदद से यूजफुल प्रोडक्ट्स जो तैयार होते हैं ना, कैसे तैयार होते हैं इसको समझ लो। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि कैसे बनता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। अब देखो बेटा ये कैसे होता है। मान लो कि कोई एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ई कोलाई ही है। ठीक है, अब ई कोलाई की बॉडी में एक टाइप का भाई डीएनए होता है जिसको एक गोल सा सर्कुलर डीएनए कहते हैं, और इसको प्लाज्मिड भी कहा जाता है। इस गोल से डीएनए को जो बैक्टीरिया की बॉडी में होता है इसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। मैं क्या कर रही हूँ कि भाई ये प्लाज्मिड जो है ना, इसका एक ऐसा पार्ट होगा जिसे हम जीन भी कहते हैं, डीएनए के एक हिस्से को जीन कहते हैं ना। तो ये इस एक हिस्से से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस प्लाज्मिड की मदद से हमें यहाँ पर एक जीन इसमें जो प्रेजेंट है इसी की वजह से ये विटामिन बन रहा है। हम क्या चाहेंगे, हम इसके जीन को या इसके इस प्लाज्मिड को निकाल लेंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और इसको निकालने के बाद हम लैब में क्या करेंगे, एक लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हम इसी जीन की मदद से ढेर सारा विटामिन बना लेंगे, विटामिन ए बना लेंगे, है ना। और ये जो विटामिन ए है जिसे कैरोटीनॉइड भी हम कह रहे हैं, वो बड़े लेवल पर जब तैयार हो जाएगा तो हम इसे मार्केट में सबके लिए अवेलेबल करा देंगे, टैबलेट्स के फॉर्मेट में, लिक्विड्स के फॉर्मेट में, कैसे भी करके। तो इस तरीके से जो डीएनए का वो हिस्सा है जिससे वो विटामिन बनता है उसी को निकाल कर लैब में ग्रो कराकर उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है और तब मार्केट में उसको निकाला जाता है यूज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए। इस तरह से सारी चीजें बनेगी। इसी तरह से है नेक्स्ट विटामिन सी। हम सब जानते हैं विटामिन सी की कमी बड़े आसानी से हो जाती है ना। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से विटामिन सी जो है वो तैयार किया जाता है, जैसे एरविनिया हर्बिकोला, ठीक है, उसके अलावा स्यूडोमोनास। ये सब कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनकी मदद से विटामिन सी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसको एर्गोस्टेरॉल भी बोलते हैं। अच्छा, हर विटामिन का जो अल्टरनेटिव एक और नाम है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विटामिन ए में आपने पढ़ा कैरोटीनॉइड, विटामिन डी में आपने देख लिया एर्गोस्टेरॉल, तो ये नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो विटामिन डी भी सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया से बन रहा है, सैक्रोमाइसीस यहाँ पे यूवेरम से भी बन रहा है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है विटामिन का, ये कई बार फिश ऑयल्स वगैरह से भी निकाला जाता है और इनसे विटामिन D3 डायरेक्टली निकलता है। विटामिन डी के भी सब टाइप होता है जैसे विटामिन D3। ठीक है, सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया जो है इसको इस तरह से चेंज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कि इससे विटामिन जो है वो निकल पाता है। ठीक है, और एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये बनता है। इतना याद रखिएगा बच्चों, कोई भी विटामिन हो, हार्मोन हो, कुछ भी स्ट्रक्चर हो, वो सब एक केमिकल से बनता है और इस केमिकल को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की मदद से आपकी बॉडी में कभी एंजाइम्स तैयार होते हैं, यानी कि एक तरह से कह लो ये सब जो है जितने भी विटामिन है, एंजाइम्स है या हॉर्मोन्स ही ले लो, ये सब जो है वो प्रोटीन से मिलकर तैयार होते हैं। और अभी आपने देखा ही कि ये प्रोटीन जो है उसका एक छोटा हिस्सा अमाइनो एसिड है और उसी से जुड़ जुड़ कर कई बार अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है इससे क्या तैयार होता है, आरएनए तैयार होता है। और आरएनए जो है इससे क्या तैयार होता है, प्रोटीन्स तैयार होते हैं। ये कुछ सीरीज में, सीक्वेंस में ये चीजें चलती है। अब इसमें याद रखिएगा कि जब प्रोटीन्स बनते हैं ना, तो ये प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। और इसी प्रोटीन से हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कभी हम विटामिन बनाते हैं इसी प्रोटीन से, कभी हमारी बॉडी में इसी प्रोटीन की मदद से कई बार हॉर्मोन्स बनते हैं, कई बार इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं। तो समझ रहे हो, ये सब एक तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग चेहरे हैं अमाइनो एसिड या प्रोटीन के। तो फिलहाल हम विटामिन के बारे में बात कर रहे थे, है ना।
तो ये चीज है। तो विटामिन डी जो है इस तरह से होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स की मदद से इससे हम यहाँ पर विटामिन डी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोलासिस जो है इसको एक कार्बन सोर्स की तरह यूज करके विटामिन डी प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी 12। आप देखेंगे कि इधर रिसेंट 2-3 सालों में विटामिन बी 12 की कमी बहुत देखने को मिली, और जब विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे इधर रिसेंट 1-2 साल में देखा गया है चिकनगुनिया के केसेस बहुत बढ़ गए हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ साइड में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में। और इसके पीछे रीजन माना गया विटामिन बी 12 की कमी। तो विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम के एक बैक्टीरिया से बनता है और स्यूडोमोनास से बनता है। बाकी और जगह प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी जो है इससे भी विटामिन बी 12 बनाया जाता है। इससे एक टाइप का कह सकते हैं चीज भी तैयार किया जाता है जिसके अंदर विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी नाम के बैक्टीरिया को पहले तो ग्रो कराते हैं और फिर इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करके, जैसे सेकेंड स्टेप में इसके विटामिन बी 12 जो यूज होता है इसके इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं या डायरेक्टली इसको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग टाइप के विटामिन बनते हैं। आपने देखा विटामिन ए देखा, विटामिन सी देखा, विटामिन डी देखा, विटामिन बी 12 देखा, ठीक है। तो बी 6 बी 12 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं विटामिन बी के अंदर। तो याद रखिएगा ये विटामिन जो है ये माइक्रोब्स की मदद से तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट इसी में आ जाता है एंजाइम्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एंजाइम्स में यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे सैक्रोसाइडेज है। अच्छा, एंजाइम्स को पहचानते कैसे हैं? तो मैंने बताया ना अभी, एंजाइम भी प्रोटीन का एक फॉर्म है। जैसे अभी विटामिन एक प्रोटीन का फॉर्म है, एक रूप है प्रोटीन का, उसी तरह एंजाइम भी प्रोटीन का एक रूप होता है। हमारे बॉडी में एंजाइम्स करते क्या है? अच्छा, जब बॉडी में हमारे एंजाइम होते हैं तो इसको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बायो मतलब लिविंग बॉडी में, और लिविंग बॉडी में जब ऑर्गेनिजम्स या कोई केमिकल काम करता है जो कि एक तरह से रिएक्शन को बॉडी में बढ़ाता है या घटाता है, सही तरह से कंट्रोल करता है, तो वो बायो कैटलिस्ट भी कहलाता है। तो एंजाइम्स का दूसरा नाम बायो कैटलिस्ट भी है। आप एक तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़ते होंगे भाई, वो कैटलिस्ट वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस की स्पीड को डिसाइड करते हैं, या तो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या तो उससे घटा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो बायो कैटलिस्ट या जो एंजाइम्स है ये दोनों अल्टरनेटिव नेम्स है। अब ये मिलकर करते क्या है, जैसे एंजाइम्स की ना कुछ इस तरह की बॉडी होती है बेटा, ये होती है, और इनमें ना एक जगह पाई जाती है, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और इस साइट पर आके अलग अलग टाइप का फूड प्रोडक्ट आकर जुड़ता है। जैसे ये एक फूड प्रोडक्ट है, अब ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पे आके जुड़ेगा तो हमारा जो बायो कैटलिस्ट है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो एंजाइम है, वो इस फूड को तोड़ना चाहेगा। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए सबसे पहला एंजाइम जो आपके मुंह में ही होता है, सलाइवा में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज। समझ रहे हो? तो एंजाइम्स का काम होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। अगर डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन को बढ़ा देना, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को बढ़ा देना, या किसी ना किसी तरीके से सही कंट्रोल्ड करके काम कराना। तो वो काम होता है एंजाइम्स या कैटलिस्ट का। अब अगेन वही बात आती है कि कई बार होता है बॉडी में किसी कुछ एंजाइम्स की या बायो कैटलिस्ट की कमी हो जाती है, तो ऐसे में माइक्रोब्स की मदद से हम इन एंजाइम्स को तैयार कराते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो माइक्रोब्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैक्रोसाइडेज। अब जैसे याद रखना बच्चों, एंजाइम्स में ना जो वर्ड होता है उसके आगे एज लगा होता है ज्यादातर केसेस में। ये ना समझ लो एक तरह से उनका सरनेम है। जैसे आपका एक टाइटल होता है ना, आप जो अपने नाम के आगे लगाते हो, राइट? उसी तरह से मान लो एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये इनका सरनेम होता है। जैसे कि मैंने अभी नाम लिया सलाइवरी एमाइलेज, जो कि आपके सलाइवा में होता है, माउथ में जो बनता है। तो मैंने एज बोला ना लास्ट में, तो एज जो है वो इनका सफिक्स होता है, मतलब वो वर्ड जो कि इनके वर्ड के आखिरी में, एंड में लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कोलेजिनेसिस। अब ये क्या करता है? कोलेजन बनाने का काम करता है, और ये विब्रियो नाम के विब्रियो प्रोटियोलिटिकस नाम के माइक्रोब से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ समझ आ रहा है कि ये एंजाइम्स की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। कोलेजन जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में स्किन को फ्रेश रखता है, टाइटन रखता है, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं फेस पर। तो एक तरह से ये मार्केट में ये अवेलेबल होता है। एल्कलाइन प्रोटीएजेस है जो कि बैसिलस नाम के बैक्टीरिया से, बैसिलस प्रोटियोलिटिकस से बनता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हेलो पर ऑक्सीडेज बनता है जो कि कुर्व्यूलेरिया नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होता है।
एल यहाँ पे देखो मेथियोनाइनेज है। अब एल मेथियोनाइनेज जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार हो रहा है। तो ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है जिसका हम बड़े लेवल पर बहुत सारे डिजीजेस वगैरह को सही करने में यूज करते हैं, इसमें आता है एक स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कई बार हमारे खून में क्लॉटिंग हो जाती है ना, उसको तोड़ने का काम करता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो कई बार बॉडी में नहीं है तो हम माइक्रोब्स की मदद से इन एंजाइम्स को तैयार कराते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट लिखे, इसमें आप कुछ कुछ को याद रख सकते हैं। जैसे आर्जिनिन है, तो इससे यहाँ पे क्या है, माइकोप्लाज्मा से इसको तैयार किया जाता है। ये हो गया। हेलो पेरोक्सीडेज हो गया। पेप्टिडोग्लाइकेन हाइड्रोलेज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पेडियोकोकस एसिडालैक्टी से बन रहा है। मतलब एक अगेन एक बैक्टीरिया से इसको तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स मैंने एंजाइम्स के और उन जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है वो लिखे हैं। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे पहला है बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरिया से एंजाइम्स जो बनते हैं उसमें प्रोटीएजेज है, एमाइलेज है और पेनिसिलेज है, ठीक है, पेनिसिलिनेज है। तो एक देखो, एक बैसिलस सबटिलिस से बनता है प्रोटीएजेस, दूसरा बैसिलस सबटिलिस से भी ये भी एमाइलेज भी बनता है और तीसरा भी बैसिलस सबटिलिस ही है, जिनसे ये अलग अलग 3 एंजाइम्स हमारी बॉडी के बनते हैं। नेक्स्ट है लैक्टेज और इन्वर्टेज। इन्वर्टेज का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी में जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये देखो सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिया से बन रहा है। लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है ये भी देखो सैक्रोमाइसीस फ्रैजिलिस से बन रहा है, इसका स्पीशीज बदल गया है। और कुछ फंगस भी हो, फंगस से भी एंजाइम्स बनते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट फंगस क्या नाम देखो लिखे हैं, जैसे प्रोटीएजेस है, एस्पेरजाइलस नाइगर नाम के फंगस से बनता है। एमाइलेज है, एस्पेरजाइलस ओराइजा से बनता है। पेक्टिनेजेस है जो कि एस्पेरजाइलस नाइगर से बनता है। कैटलेज है, एस्पेरजाइलस नाइगर से बनता है। फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेज है जो कि अगेन पेनिसिलियम नोटाटम से बनता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये लिस्ट ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये एंजाइम्स है और ये उनके सोर्सेस हैं डिफरेंट। तो ये हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज दी हुई, अब इसको आप इंपॉर्टेंट समझ के इसको अच्छे से याद कर ले जाओगे। बाय चांस एग्जाम में आता है, राइट अबाउट एंजाइम्स एंड डिफरेंट माइक्रोब्स थ्रू विच एंजाइम्स आर प्रोड्यूस। तो आप ये गिने चुने कुछ एंजाइम्स के नेम्स यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं तो यहाँ वाले आप याद रख सकते हो, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि डीएनएस एजुकेयर एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हमारा ऐप है जहां पर हम हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। चाहे यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स आप कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम कर रहे हो। अब इन कोर्सेज के अंदर हमारे इस बैच का नाम है नवोदय बैच, और इस बैच के अंदर हम लोग पूरे कोर्स की तैयारी करा रहे हैं A to Z। मतलब अगर मैं कहूँ बॉटनी के अंदर 8 यूनिट है तो 8 यूनिट के हर लेक्चर वीडियोस आपको हमारे इस बैच के अंदर मिल जाएंगे। इस बैच के अंदर ना सिर्फ क्लासेस बल्कि आपको डाउट क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिविजन भी कराया जाएगा। इसी के साथ साथ DNS20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको हमारे इस ऑफर प्राइस 1250 के कोर्स पे मिल जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस नहीं मिलेगी इस ऑफर प्राइस में, इसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी तीनों की क्लासेस आपको मिलनी है। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ये नवोदय बैच की जो भी कोर्सेज की क्लासेस है ये हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन पूरे 3 महीने की है, लेकिन कोर्स के साथ आप तब तक जुड़े रह सकते हैं जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में सभी बच्चों के यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, सबके एग्जाम्स हो जाने हैं। तो समय काफी कम बचा है, अक्टूबर ऑलमोस्ट लास्ट वीक चल रहा है, तो हमारे पास समय काफी कम बचा है। इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अभी हमने देख लिया कि भाई विटामिन बने माइक्रोब्स की मदद से, फिर हमने देख लिया एंजाइम्स बने। तीसरा अब हम देख लेते हैं बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बनते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी अलग अलग टाइप के ऐसे बेवरेज जिनमें अल्कोहल होता है। जैसे कि अब बात कर ले, जैसे कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे, जैसे खासकर सैक्रोमाइसीस ही देख लो, सैक्रोमाइसीस सर्वैसिया तो ऐसा कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कई जगह विटामिन भी बन रहा है, कई जगह एंजाइम्स भी बन रहे हैं और अभी देखना कई जगह अल्कोहल्स भी बनेंगे उनकी मदद से, ठीक है। तो बियर, रम, विस्की, इन सब में ना अलग अलग अमाउंट का, अलग अलग कंसेंट्रेशन का
अल्कोहल होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। तो अलग अलग कह रहा है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स की यहाँ पे यूज पड़ती है। हम सब जानते हैं बेटा कि ग्लूकोज नाम का एक सिंपल 6 कार्बन का ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसका फॉर्मूला है, और ये टूटता है जब, तो इससे 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको हम पायरुविक एसिड बोलते हैं, राइट। और इस पायरुविक एसिड से आगे किस तरह से इसको ऑक्सीजन मिल रहा है वो डिसाइड करता है कि पायरुविक एसिड से आगे क्या बनेगा, कौन सा यहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज बनेगा, या किस टाइप का और प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो यहां से यहां तक का सफर तो फिक्स है कि भाई ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, लेकिन पायरुविक एसिड एंड में कौन सा प्रोडक्ट देगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा दे देगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो ये देखोगे तो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये अलग अलग टाइप के केमिकल्स ही बनाएगा। अब जैसे पहला केस हम देखते हैं, तो पहला केस यहाँ पर देखो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोपियोनी बैक्टीरिया, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है बेटा। अब इस बैक्टीरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम से यहाँ पे CO2 और प्रोपियोनिक एसिड बन रहा है, और जो कि एक चीज बनाता है जिसको स्विस चीज कहते हैं। भाई ये वही वाला चीज है जो टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, तो जेरी जो चीज खाता है ना जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, ये वही वाली चीज है, स्विस चीज इसको बोलते हैं, और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी से इसको बनाया जाता है। इसी तरह आप देख रहे हो पायरुविक एसिड जो है, इससे यहाँ से आगे चल के इससे लैक्टिक एसिड भी बनता है, लेकिन वो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हमें एस्पेरजाइलस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस नाम के ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। इनकी मदद से हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड का यूज सोया सॉस बनाने में, योगर्ट बनाने में, और शेडार नाम का एक चीज होता है उसको बनाने में इस लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तीसरा देखो सैक्रोमाइसीस है। कई बार जब पायरुविक एसिड को सैक्रोमाइसीस के प्रेजेंस में आगे तोड़ा जाता है तो सैक्रोमाइसीस नाम का फंगस क्या करता है, पायरुविक एसिड से CO2 और साथ ही साथ इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल ही अल्कोहल है, C2H5OH, और इसकी मदद से बियर, रम, विस्की ये सब तैयार होता है। इसी के साथ क्लोस्ट्रीडियम नाम के अगर बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है तो इससे एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल बनता है, जिससे नेल पॉलिश वगैरह रिमूवर तैयार किया जाता है। ठीक है, जो नेल पॉलिश गर्ल्स जानती होंगी इसको, नेल पॉलिश जो हाथ में लगाते हैं उसको रिमूव करने के लिए एक रिमूवर आता है, ठीक है, एसीटोन का होता है, उसको लगा के हटा दिया जाए तो निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इश्चेरिचिया एसिटोबैक्टर, इससे एसिटिक एसिड बनता है, और इससे आगे तैयार होता है विनेगर। ठीक है, तो विनेगर इससे तैयार होता है जिसको आप हिंदी में सिरका बोलते हो, तो ये आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये इश्चेरिचिया कोलाई से ये तैयार होता है, जो कि अगेन एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो आपने देखा डिफरेंट टाइप के जो अल्कोहल्स होते हैं वो भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं। अगर इसी पायरुविक एसिड को प्रोपियोनी बैक्टीरियम मिलता है तो चीज बना रहा है, लेकिन इसी पायरुविक एसिड को सैक्रोमाइसीस मिल रहा है तो अल्कोहल बना रहा है। इसी पायरुविक एसिड को अगर क्लोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है तो ये इससे नेल पॉलिश रिमूवर बना रहा है। तो डिपेंडिंग कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसकी वजह से डिसाइड होगा कि पायरुविक एसिड आखिर आगे चल के क्या बनाएगा, कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज बनाएगा, कौन सा चीज बनाएगा, कौन सा सोया सॉस बनाएगा, या कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर बनाएगा। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दिख रहा है। तो ये चीज थी बेटा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं भाई? एक एसिड वो होता है जो आप अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, लैब में देखते होंगे, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, जिसको आप नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है ऐसी कोई चीज जो नेचुरल हो, है ना, और नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। अब नेचुरल एसिड कहाँ होता है भाई? ये क्या पेड़ पे उगता है? बिल्कुल उगता है। जो नींबू होता है, नींबू आपको खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। टमाटर आपको खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो एसिड्स जो होते हैं ना वो कई सारे हमारे फ्रूट और वेजिटेबल को खट्टा बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी बड़े लेवल पर हमें इंडस्ट्रीज में भी बनाना होता है। तो कहीं ना कहीं हम माइक्रोब की मदद से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा है? तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एस्पेरजाइलस नाइगर है, तो इससे देखो सक्सिनिक एसिड बनता है।
पेनिसिलियम है, इससे देखो सिट्रिक एसिड बनता है। एस्पेरजाइलस फ्लावस है, इससे देखो सिट्रिक ऑक्जेलिक ग्लूकोनिक एसिड्स बनते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट देखो एसिड्स के लिस्ट आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। तो ये चीज है। स्यूडोमोनाज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इससे ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है। देखो कितनी जगह से तो सिट्रिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एसिड है। जैसे टार्टरिक एसिड है, तो नॉर्मली टार्टरिक एसिड किसमें होता है, इमली में होता है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप इसको इंडस्ट्रीज में तैयार करना चाहते हैं तो ये ट्राइकोडर्मा की डिफरेंट स्पीशीज से भी तैयार होता है। तो माइक्रोब्स की मदद से हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल पाया जाने वाला प्लांट में एसिड्स हम बनाते हैं। लास्ट आता है बच्चों जेनेटिक या डीएनए वैक्सीन्स। बच्चों वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन और कुछ नहीं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जिसको हम मारकर या बहुत उसको कमजोर करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी बहुत रिसेंट में पूरे ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो कोरोना की वैक्सीन जो है वो हर इंसान को लगी। ज्यादातर जो अडल्ट थे, मिडिल एज में थे, वर्किंग पीपल थे। छोटे बच्चों में कुछ बच्चों को शायद नहीं भी लगाया गया हो, लेकिन ज्यादातर बड़े एज ग्रुप अबव 10 ईयर 15 ईयर्स में सबको वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन जो होते हैं वो कैसे बनाए गए, कोरोना की वैक्सीन कैसे तैयार की गई, कोरोना वायरस को ही लेकर उसको कमजोर करके या मार करके उसको हमारी बॉडी में डाला गया, यही वैक्सीन था। समझ रहे हो, इसी को हमने वैक्सीन कहा। अब वैक्सीन जो है वो कई बार हमें यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तैयार करना पड़ता है। वैक्सीन हवा में नहीं तैयार होता है, इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो उनकी मदद से जब आप कोई जेनेटिक या डीएनए वैक्सीन तैयार करते हैं तो इसीलिए आप इसमें इस आखिरी टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे माइक्रोब की मदद से वैक्सीन तैयार होता है, कैसे एक वायरस जिसको कमजोर करके या मार करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहाँ रोल आता है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए आप इस इमेज को देखेंगे, ये देखो। अब मान लो एक बहुत बड़ी एक तरह जैसे इस समय जैसे 2020-21 में एक महामारी फैली कोरोना की, है ना, इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत बड़ी महामारी बनी थी एक समय पे। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस है जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हेपेटाइटिस बी का जो वायरस दिख रहा है, अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे वैक्सीन तैयार करना है, ठीक है। और जब वैक्सीन तैयार करना है तो वैक्सीन कैसे तैयार होगा, भाई वैक्सीन हवा में नहीं बनता है, इसी का डीएनए ले लेंगे और डीएनए लेकर देखो ये जो एक फ्रैगमेंट आपको दिख रहा है ना, ये फ्रैगमेंट क्या है, ये फ्रैगमेंट आपका यही यहाँ पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ज्यादातर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये आरएनए होता है, कुछ केसेस में डीएनए भी होता है, बट ज्यादातर केस में आपको एक वायरस दिखेगा। अब ये जो वायरस है सॉरी ज्यादातर केस में आपको आरएनए दिखेगा। अब डीएनए हो या आरएनए हो, इसको पहले वायरस की बॉडी से निकाला जाता है और निकालने के बाद में इसको क्या किया जा रहा है, देखो एक दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि ये ब्लू कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना। और ये ज्यादातर एक बैक्टीरियल डीएनए होता है, एक बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो भाई डीएनए को वायरस का डीएनए आरएनए हो उसके हम लोग हवा में नहीं उड़ा सकते हैं, उसको हमें दूसरे डीएनए के साथ जोड़ना पड़ता है। तो देखो हमें एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ रही है, उसके डीएनए की जरूरत पड़ रही है, उसके डीएनए को इस डीएनए के साथ में जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद में अगेन उसको एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ईस्ट सेल की बॉडी में इस डीएनए को डाल दिया गया। क्यों डाला गया, ताकि भाई ये जो डीएनए आरएनए था हेपेटाइटिस बी का, इसका हम क्या कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस का, इससे हमने क्या किया, इसको ले आके यहाँ तक जब रखा तो हम सब जानते हैं बच्चों एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, हर बॉडी में होता है ये प्रोसेस, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और अभी चैप्टर जब मैंने ये सेशन शुरू किया था आज का, तो मैंने बताया आप लोग को कि प्रोटीन से ही एंजाइम, हॉर्मोन्स, वैक्सीन, कुछ भी कह लो वो सब तैयार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है कि जब हम इसके डीएनए को लेकर आए हेपेटाइटिस बी वायरस के, तो यहाँ पर लाकर ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा, वही आरएनए बनाना शुरू करेगा अपने डीएनए से और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। और वो जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं HB एंटीजन, हेपेटाइटिस बी का यहाँ एंटीजन या HB वैक्सीन। मतलब ये यहाँ पर जो केमिकल प्रोड्यूस करेगा वही केमिकल लेकर हम अपनी बॉडी में डाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसी वायरस से अपने आप को बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे, अब देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी को अटैक करता है ना तो वो कोशिश करता है अपना डीएनए हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब मान लो कि वो वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हम अपनी बॉडी में पहले से इंट्रोड्यूस कर ले, तो हमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ना तो वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को छुएगा,
वो तभी छुएगा आपको जब आपकी बॉडी में उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसका डीएनए आरएनए नहीं है। तो हमने वैक्सीन जब बनाते हैं, बहुत बड़ी जब महामारी फैलती है, तो हम उसी वायरस का डीएनए आरएनए लेकर, उससे प्रोटीन जो बनता है उसको लेकर हम एक वैक्सीन तैयार करते हैं और उसी वैक्सीन को इंजेक्शंस की मदद से सारे ह्यूमंस की बॉडी में डाला जाता है, जिससे अब वही वायरस जो कि एटमॉस्फेयर में रहेगा भी तो भी आपकी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो है तो वहां पे, लेकिन उसका इन्फेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जब इन्फेक्ट करने आएगा तो उसको दिखेगा कि इस बॉडी में तो पहले से मेरा बॉडी है। या उस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस जब ढूंढ रहा होगा एक नई बॉडी अपने इन्फेक्शन के लिए, तो वो बॉडी में जब पहले से वैक्सीन होगी तो वो ढूंढेगा तो उसे पता चलेगा कि मेरा मटेरियल तो इस बॉडी में पहले से है, तो वो उसको इन्फेक्शन नहीं करेगा। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो यहाँ पर आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि बिना बैक्टीरियल सेल के डीएनए के या बिना इस ईस्ट सेल के क्या वैक्सीन बनना पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि माइक्रोब्स से डीएनए वैक्सीन भी तैयार किया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी इसको बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हो कि दो डीएनए को साथ में लाया जा रहा है। एक डीएनए जो कि बैक्टीरिया का रहा होगा और ये जो ग्रीन वाला है ये वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो दोनों डीएनए जब साथ जुड़ते हैं तो इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोल सकते हो। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है जिसमें डीएनए ही होता है, इसमें ज्यादातर एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी। तो प्लाज्मिड डीएनए को लेकर और उसमें फॉरेन जीन जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेकर जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से हम उस जीन को एक्सप्रेस करने देते हैं और वो प्रोटीन बनाने देते हैं जिससे वो इन्फेक्शन करता है, और उसी प्रोटीन को कलेक्ट करके ह्यूमन बॉडी में हम डाल देते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें फॉरेन जीन है उसको बैक्टीरिया से निकाल कर इसके डीएनए को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे स्किन में वगैरह में डाल दिया जाता है। जैसे एक समय पे बर्ड फ्लू फैला था जो कि अगेन एक वायरल डिजीज थी, तो उसके डीएनए वैक्सीन को ऐसे ही तैयार किया गया था जून 2006 में। और फिर इसके यहाँ पर वेटेरिनरी वैक्सीन जो है वो हॉर्सेस की बॉडी में भी डाले जाए गए थे टू प्रिवेंट द वेस्ट नाइल वायरस, वेस्ट नाइल नाम के वायरस को बचाने के लिए 2007 में भी वैक्सीन तैयार किया गया था। तो डीएनए वैक्सीन ह्यूमंस के लिए तैयार किए जो जाते हैं उसमें जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए वैक्सीन बने, जैसे एचआईवी वायरस के लिए बने, कैंसर नाम के बड़े डिजीजेस के लिए बने, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम के डिजीजेस के लिए बने। तो यहाँ पर जो भी डीएनए है उसमें सेम प्रोसेस यही चलती है कि जो भी महामारी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैली है उसका डीएनए निकालो, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ो जिसको प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं। ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये प्लाज्मिड डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी इसको बोलोगे। इसको फिर ईस्ट सेल की बॉडी में डालेंगे जहां पर ये आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और उस प्रोटीन को कलेक्ट करके हम वैक्सीन बनाएंगे। इसी वैक्सीन को हर ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझ आया बेटा? इस तरह से हमें इस पूरे प्रोसेस को समझना था। क्लियर हुई सारी चीजें? तो हमें यहाँ पे समझना था किस तरह से विटामिन, किस तरह से एंजाइम्स, किस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स, किस तरह से वैक्सीन माइक्रोब की मदद से तैयार होता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सेमेस्टर एग्जाम्स की अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस नवोद्भव बैच के साथ जरूर जुड़ेंगे। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, बायोलॉजी कर रहे हो, एग्रीकल्चर या बीकॉम कर रहे हो। इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1250 है। इस ऑफर प्राइस के अंदर सिर्फ बॉटनी की क्लासेस नहीं बल्कि जूलॉजी केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी, और साथ ही साथ क्लासेस के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन भी यूनिट वाइज आपको कराया जाएगा। ये सारी की सारी क्लासेस हमारे नवोद्भव बैच की टीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। इसे आज ही डाउनलोड करिए क्योंकि ना सिर्फ आप इसमें अपना बैच की क्लासेस देख पाएंगे बल्कि आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे इसी ऐप के अंदर मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आज ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही। DNS20 कूपन कोड इस्तेमाल जरूर करना मत भूलिएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपके 1250 के ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।